Hey people out there, this is Vinay Banekar. This video is one of my special video because I'm going to share with you my 4 important self-help books. और जो बुक्स को मैं पढ़कर अपने आप को, अपने लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड उसी के साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 ऐसी बुक्स है जो मैंने मेरे बाजू में रखी है, जो मुझे हमेशा हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करती है। कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे लाइफ के अंदर ये चीज़ बराबर नहीं चल रही है, या तो मेरे साथ में ये डाउनफॉल आ गया है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ में चीज़ें जो हो रही है वो मेरे मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है। जो मैंने गोल प्लान करके रखा है वो अलग है, जो मैंने सोचा है वो अलग है, और जो मेरे साथ में हो रहा है ये तीनों ही चीज़ अलग हो रही है। तब मैं ये बुक्स का सहारा लेता हूँ, क्योंकि ये सारी बुक्स के अंदर वही सारी बातें लिखी है जो मुझे डेफिनेटली हेल्प करती है अपने लाइफ को वापस से रीट्रैक करने के लिए। तो मुझे लगा कि जब मेरे साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तो मेरे ख्याल से आपके साथ में भी यही सारी प्रॉब्लम्स होती होगी। एंड विच इज़ वाई आई हैव मेड अ वीडियो just to help you out that what this 4 books has that can be helpful to you at your downfall. Alright, so whenever you guys will be experiencing downtime, make sure that you can definitely afford to have this 100 rupees books each, which can be available on Amazon, through which you can definitely try to make a life a better place to live. Alright, now with this I want to tell you that one of the very important book that you should definitely have in your shelf is this important book is The Power of Subconscious Mind. This book have worked wonders in my life. I would tell you that if you're not having this book, then you are not my subscriber. Just because I love gifting this book to people who have always been my bestest supporter. And also I can give this to you. Make sure that you comment down and tell me, I need a copy of Power of Subconscious Mind. And why do you need it? Wherein in your life you are facing a problem, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम आप कमेंट में लिख के बता दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको ये बुक गिफ्ट कर दूंगा। दिस इज अ वेरी नाइस वंडरफुल बुक। ये बुक पढ़ने के बाद में जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं ना, उसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। ये बुक आपको बोलती है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपका सब कुछ है। अगर आपके पास आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में हो, बट आप एक स्लेव की भूमिका निभा रहे हो। मतलब आप किसी के नौकर बन के रह रहे हो, जो आपको कभी नहीं बन के रहना चाहिए। जो आपके मन में जो सोच चल रही है, आपको हमेशा उसके लिए जीना चाहिए। आपकी सोच ही आपको हमेशा ऊपर रखती है, आपकी सोच ही आपको हमेशा बेस्ट रखती है, वो ये बुक कहती है। उसी के साथ में इसमें ये बताया गया है कि आपको प्रे करना है। प्रे करना है सुबह उठने के जस्ट तुरंत बाद और रात में सोने के जस्ट तुरंत पहले। ऑलराइट, क्योंकि क्या होता है पता है, हम लोग रात में रिटायर्ड हो जाते हैं एंड उसके बाद में जब हम सोने जाते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, और उसी टाइम पे जो हमारा ब्रेन है वो रीप्रोसेस करने चालू करता है अपनी एनर्जी को। तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपने अपने आप को एक अच्छे खासे तरीके से आपको एक कमांड बिठाना है अपने दिमाग के अंदर सोने के पहले कि मुझे अगले दिन ये काम करना है। और उसी के साथ में सुबह उठते साथ ही आपको उसी चीज को वापस एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि सबसे पहले उठते अगर आपने ये काम कर लिया तो मतलब आपके बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा एनर्जी है सुबह के वक्त, वो सबसे पहला यही बात को आपके ब्रेन में प्रोसेस करेगी। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होते रहेगा और उसी के साथ में आपका जो है मॉर्निंग का रूटीन बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप वही काम के ऊपर ध्यान दोगे जो जिसका आपने ऑलरेडी अपने ब्रेन को कमांड दे रख चुका है। Alright, then we have the very best and important thing in this book is the manifestation power, the power of manifestation. इसके अंदर इतनी सारी कहानियां लिखी है। किसी को कोई बीमारी थी, किसी को पैसे चाहिए थे, किसी को मालूम अच्छा एजुकेशन चाहिए था, किसी को कोई बीमारी से दूर होने का था, किसी को शादी करने की थी, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स थी, किसी का डाइवोर्स नहीं हो रहा था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसके अंदर इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पलीफाई करके दिया है कि आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ये बुक मेरी जिंदगी में अब तक का कहाँ थी और मैंने इसको क्यों नहीं अब तक का पढ़ा था। बट डेफिनेटली अगर आप इसको अब पढ़ते हो तो यू वांट बी थैंकिंग इट टू मी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली यही सारे इंपॉर्टेंट एंड टॉप वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें मैं आपको हेल्प करता हूँ कि अपने लाइफ को बेटर कैसे बनाएं। ऑलराइट, with this I want to tell you that this book is something which you should definitely have in your shelf. I'm repeating this line again because yes, this book has really impacted my life and which I want to happen with you too. The second book in my shelf that I have is The Alchemist.
The Alchemist is again wonderful book. I would tell you that this book is very boring at the beginning. ये बुक को आपको है ना पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा कि ये बुक के अंदर है क्या, ये आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा. ये बुक थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी वो मालूम आपको फिजिक्स वाली जो बुक रहती थी आपके स्कूल में साइंस की, जिसमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी टेढ़ी बुक है ये. बट यू विल definitely understand the importance of this book if you will try to connect the stories which are given in the book with your real life एग्जाम्पल्स. ऑलराइट, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है थोड़ी बहुत डिसबैलेंस्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब लाइफ अच्छी भी चल रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे पास खाना है, पीना है, सब कुछ है, बट फिर भी एक किक रहती है ना लाइफ में, वो मुझे नहीं मिल रही है. अल्केमिस्ट आपको बताएगी कि आप कितना शुक्रगुजार होना चाहिए आपको अपने ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि आपको जो भी चीज मिली है वो आपने बहुत मुश्किल से कमाई हुई है. उसी के साथ में आपके पास जो भी है आज की तारीख में, सुख का मतलब यही नहीं है कि पैसे कमाना है. सुख का मतलब ये भी होता है कि आपके पास अच्छा परिवार हो, आपके साथ देने वाले लोग आपके अच्छे हैं, आपके पास अच्छे दोस्त है, खाने के लिए अच्छा खाना है, आपके सर के ऊपर छत है. तो ये सारी चीज उस सुख को इंक्लूड करती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी बट इट्स ऑल अबाउट द emotional aspect, physical aspect and every aspect which has to be counted while learning this book. इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि आप जो भी काम करोगे तो आप उस काम के फल के लिए मत चिंता करो, क्योंकि उस काम का फल आपको क्या पता, आप वो काम कर रहे हो, क्या पता वो काम आपका एट दी एंड हो या ना हो, उससे अच्छा कोई बड़ा काम आपको मिल जाए और उसके बीच में आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए. तो आपको सिर्फ वो काम के लक्ष्य के लिए नहीं आपको काम करना है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है. ऑलराइट, तो नेवर बी अ स्लेव ऑफ फ्रूट, ये सेकंड चीज जो है ये इस बुक के अंदर लिखी हुई है, चीज समझाती है. उसी के साथ में वी हैव दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस बुक इज रिस्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जब भी आपके साथ में कुछ गलत हो लाइफ में, तो आपको पता है कि रिस्क तभी होते हैं आपके लाइफ में जब आप कोई गलती कर बैठते हो. तो गलती इंसान एक बार करना ही चाहिए. गलती इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि आपको सीखना है ना. जिंदगी क्या है, सिर्फ लर्निंग ही है, ये सो नो. तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगी. तो उसी के साथ में ये बुक बताती है कि हम लोग को लर्निंग करना कितना जरूरी है. गलती से आप सीखिए, बट वो एक गलती वापस से आप मत दोहराइए. शाणा इंसान वो है जो गलती करता है और गधा इंसान वो है जो गलती को दोहराता है, वो ये बुक बताती है. तो मेक श्योर करना, अगर आपने अल्केमिस्ट नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली पढ़िए, क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर है ना, लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस. इसमें बताया गया है कि जो लाइफ आपका है ना, लाइफ आपकी बेस्ट लाइफ है क्या, नहीं है यस और नो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी लाइफ अभी भी 90% बेस्ट है, पूरा 100% करिए. ऑलराइट. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस. आपको पता रहना चाहिए कि मेरी लाइफ में मैं क्या डिसीजंस ले रहा हूँ, वो डिसीजन मेरी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है, एंड उसी के साथ में मेरी लाइफ में क्या अच्छा या क्या बुरा हो सकता है अगर मैंने काम को बराबर नहीं किया. तो ये बुक के जरिए आपको मालूम पड़ेगा. कहानी डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आएगी, स्टार्टिंग में बुक बोरिंग लगेगी, बट डेफिनेटली आप इंग्रॉस्ड हो जाओगे इसके अंदर जब आपने इस चीज को समझने चालू किया. तो then we have the very interesting, the very lovely, the very nicest book, The Monk Who Sold His Ferrari. What a lovely book. This book is all about dialogue. इसके अंदर दो कैरेक्टर्स है. Oh my God, I must tell you, the two characters are such a phenomenal character. एक उसका फ्रेंड रहता है और एक लॉयर रहता है. दोनों के बीच में जो डायलॉग, कॉन्वर्सेशंस, the wittiness, the catch up lines, the things are so very nicely written. इतना impactful book है ना ये एक्चुअली ना मेरे को मेरे स्टूडेंट ने दिया था. उसके CBSE सिलेबस में 8th स्टैंडर्ड में ये बुक में से आता था क्वेश्चंस, एंड मैंने उसको बोला था कि जब व्हेन यू विल बी डन विद योर एग्जाम्स ना, मुझे प्लीज ये बुक दे देना ना, मुझे पढ़ना है. एंड इमीडिएटली व्हेन हिज एग्जाम्स गॉट ओवर, आई आस्क्ड हिम फॉर द बुक. On the same day itself, I started learning. The first 2 chapters are so engrossing chapter. आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पेज पलटना स्टॉप करो. एंड आपको कहानी इतनी भा जाएगी ना इसके अंदर की. But still, I'll keep it a mystery for you. I'll keep it a big silence on my lips because yes, क्योंकि इस बुक के अंदर जो कहानियां लिखी है ना, ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है. इसके अंदर कैसे एक अच्छे खासे लॉयर जिसके पास फरारी था, जिसके पास बंगला था, जिसके पास बैंक बैलेंस था, वो बेचारा कैसे फंस जाता है, उसको कैसे हार्ट अटैक आता है और फिर वो अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज करता है.
उसी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है। एंड उसी के साथ में यहाँ पे 11 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं कि इंसान को अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। जैसे कि आप और मैं हम लोग हैं ना, जिन लोगों की लाइफ अभी जस्ट चालू ही हो रही है, या जिन लोगों की लाइफ में अभी बस यू टर्न आने ही वाला है, उन लोगों के लिए ये जो बुक है ना बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बताए गए जो एग्जांपल्स है वो डेफिनेटली हमारे आज के लाइफ से बहुत रिलेट करेंगे। जैसे के साथ में आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, विच इज अगेन अ वेरी चीप बुक। यू कैन गेट इट इन द मार्केट फॉर 250 रुपीज इफ यू आर जस्ट रेंटिंग इट फॉर 2 वीक्स। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे अवेलेबल है जहाँ पर आप बुक को रेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप जाके ये बुक को रेंट करना, 2 वीक के अंदर आपका रीडिंग हो जाएगा। एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। The book has extensive vocabulary. The book has numerous examples about puns, about one-liners, about wittiness, about every great thing. So make sure that if you're having this book for your own self without renting it, it would be the better option to go with, because you can just have fun with the words inside this. And also with this, ये बुक के बारे में मैंने आपको बताया है कि स्टोरीज एनग्रॉसिंग डीप वैल्यू बेस्ड मॉरल्स जो है इसके अंदर, जो मतलब कहानियों के अंत में जो बातें बताई गई है ना, वो आपके दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से छू जाएगी। डेफिनेटली मैंने इतने सारे मॉरल्स इसके दिमाग के अंदर ऐसे बिठा के रखा है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज गलत होने वाली है, एंड मेरे को फटाक से उस चीज को फिर डाइवर्ट करना है। किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना इस चीज को, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे ये लॉजिक लगाना है, मुझे ये ट्रिक अप्लाई करना है, मुझे पता है कि मुझे ये करना है, तो मुझे बराबर तरीके से ये चीज करने में हेल्प मिल जाएगी। स्पिरिचुअल हीलिंग ये बुक की सबसे बिगेस्ट क्वालिटी है, जो मैं आपको बता दूं कि ये बुक के अंदर सप्लाई की गई है। स्पिरिचुअलिटी हीलिंग क्यों है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी एक रिच लैविश पर्सन जिसके पास फरारी थी, कैन यू जस्ट इमेजिन, उसके पास फरारी होने के बावजूद भी उसने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता क्यों चुना? उसको ऐसा क्यों लगा कि अपने ही मन के अंदर एक अच्छा रिचनेस रहना चाहिए, ना कि दिखावे वाला रिचनेस ही सब कुछ होता है। उसने इस बुक के अंदर दर्शाया है। हु द पर्सन इज रॉबिन शर्मा। This book, it's a definitely must try for you if you have not tried it. Alright, the very last and the loveliest book that I have with me is the Think and Grow Rich book. Think and Grow Rich speaks about 500 influencers. How many influencers? 500 influencers. 500 influencers from all the corners of America. They have collected inside this book. I'm so sorry. Napoleon Hill have collected inside the book by n number of years research. इसमें थॉमस एडिसन है, इसमें डेल कार्नेगी है, इसके अंदर हेनरी फोर्ड है, इसके अंदर वी ऑल्सो हैव बिल क्लिंटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एंड मेनी ऑफ द पीपल हु हैव बीन इंक्लूडेड इनसाइड दिस बुक हैव लिटरली वर्क्ड वंडर्स विद देयर थॉट प्रोसेस। आई मस्ट से थॉट प्रोसेस ने इस बुक के अंदर जो है ना एक मस्त मसाला छुपा के रखा है कि आप अपने सोचने की शक्ति से कैसे अपनी जिंदगी बना सकते हो। 500 इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इसके अंदर बात की गई है, एंड डेफिनेटली हर पेजेस में आपको एक अलग अलग लैविश स्टोरीज मिलेगी, जो वो स्टोरीज आपकी लाइफ से डेफिनेटली कनेक्ट करेगी, और वो बुक पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि बुक के अंदर क्या जादू छुपा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम है मेरे पास जिसको मैं स्पेंड कर सकता हूँ ये बुक पढ़ने में, तो डेफिनेटली पढ़िए, क्योंकि आप है ना इसको सिर्फ पढ़ना नहीं, इसके ऊपर ना लोगों के, इसके अंदर है ना लोगों के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में रिसर्च भी करना। एंड येस, द कहानीज आर सो इंटरेस्टिंग, द स्टोरीज हैव गॉट a humongous amount of entertainment, a humongous amount of mystery, a humongous amount of climax and sequel and everything that you will be like, क्या बात कर रहे हैं, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे किस तरीके से ये आदमी ने या ये औरत ने अपने लाइफ को चेंज किया, वो इस कहानी के अंदर, इस बुक के अंदर इजीली बताया गया है, which makes it again an interesting book for you to definitely have a must have. Think and Grow Rich is the book which is not about being financially rich, it's all about being physically rich by doing workout, by doing exercise, yoga, meditation, spiritual healing, etc. It's all about being emotionally rich, by being emotionally sensitive, by being emotionally not drained, by being emotionally charged up every time, and it's all about being mentally happy. Mentally happy is the key of this book, because being mentally happy is something which is a real
not so easy catch for us, for people who have evolved right now in this century, because every day we have got some of the other people growing, and we can see it on their social media platforms, which makes us feel that, am I into FOMO? Or am I not doing my best? Or am I not up to that level? So which is why I would recommend that ये book आपके लिए ही है, कि अगर आपको लग रहा है कि वो कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है क्या? नहीं, ये बुक आपको बताएगी कि आपके अंदर कोई कमी नहीं, बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके अंदर अगर कोई कमी है भी या कोई कमी नहीं भी है, तो मैं आपको बता दूं, बुक्स आपको मदद करती है हमेशा हर चीज का एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए। देखो, पिक्चर्स और बुक्स देखने में और ऑडियो बुक सुनने में क्या फर्क होता है आपको पता है? बुक्स में आपके पास इमेजिनेशन खुद का रहता है, मूवीज में इमेजिनेशन किसी और का रहता है, विजुअल्स भी किसी और के रहते हैं, और वो आपको देख के आपको अपने आप के अंदर सस्टेन करना पड़ता है। बट जब ये बुक्स आप पढ़ते हो ना, बुक्स का इमेजिनेशन भी आपका खुद का रहता है, विजुअल्स भी आपके खुद के रहते हैं, और आपका थॉट प्रोसेस जो है इंटरप्रेट भी आपके हिसाब से करता है। जितनी आपकी सोच रहेगी उतना ज्यादा आप इंटरप्रेट कर पाओगे। यस, क्या पता मूवीज से आपको उतना सोचना नहीं मिले, बट आपके सोच से आप कुछ डेफिनेटली करके आगे बढ़ जाओ, वो ये बुक्स बताती है। तो मेक श्योर करना कि अगर आपको ये चारों में से कोई भी बुक ऐसा लगे कि आपने किधर और भी रिव्यूज पढ़ा है और फिर मैंने बता दिया है और अभी तो आपको पक्का लेना ही लेना है, तो फिर डेफिनेटली लीजिए, प्लीज लीजिए, क्योंकि ये बस 100 या 200 रुपीज की बुक होगी, बट एक लाइफ चेंजिंग जो आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा ना, वो डेफिनेटली आपके लिए लॉन्ग टर्म काम करने वाला है। तो मेक श्योर करना कि आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट सजेशंस ले रहे हो इस बुक्स के अंदर से, और ये सेल्फ हेल्प बुक है, तो डेफिनेटली आपकी जब हेल्प होगी तो मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताना कि ये बुक्स ने किस तरीके से आपके लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डाला है। अंटिल आई मीट यू फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर करना कि आप ये सारी जो बुक्स हैं किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो या आप अपने लिए भी ले सकते हो, एंड मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड अंटिल आई मीट यू फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, keep learning, keep reading, bye.